टिश्यू पेपर बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि यह एक मुनाफे का बिजनेस है और इसमें लागत भी काफ़ी कम लगती है और मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। पर क्या यह हकीकत है? आज हम इसी हकीकत पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में इस बिज़नेस में इतना अच्छा मुनाफा है मंथली। और साथ ही हम आपके लिए लेकर आएंगे टिश्यू पेपर बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हम आपको सारी लागत और मुनाफा पूरी डिटेल में बताएंगे। अगर आप इसे लिखित तौर पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हिलयात्री.in पर। आपको करना इतना है कि अपने इंटरनेट पर जाना है और हिलयात्री टाइप कीजिए .in, और इस तरीके से आपके सामने हमारी साइट खुल जाएगी, जिसमें आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, जैसे अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करें, सरकारी राशन की दुकान कैसे खोलें। इसमें बिजनेस आइडिया से संबंधित हमने काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे रखी है, जिसमें आपको लाइसेंस से लेकर अलग अलग प्रकार की अच्छी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर आप टिश्यू पेपर से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे टिश्यू पेपर का व्यापार शुरू किया जाए। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक छोटे से कमरे की। 500 से 600 स्क्वायर फीट तक का कमरा भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा एक मशीन के लिए, जहाँ पर आप अपना सेटअप आप लगा सकते हैं। टिश्यू पेपर बनाने की जो मशीन है उसकी जो कीमत है मिनिमम 5 लाख रुपए है। 5 लाख के आसपास है, 5 लाख तक। इसकी मशीन की अगर हम प्रकार की बात करें तो हाई स्पीड, इसमें फुल ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और अलग अलग प्रकार की मशीनें आती हैं, जैसे JRT HRT रोल वाली मशीनें होती हैं, फिर टॉयलेट रोल वाली मशीनें होती हैं, वी फोल्ड फेशियल टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन भी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब वॉशरूम या फिर किचन में भी एक स्टैंडिंग पर जहाँ पर हैंड वॉश होता है उसके बगल में पुल वाली मशीन रहती है, जिसमें से एक टिश्यू पेपर खींचने पर एक ही निकलता है। तो इस तरह की मशीन भी होती है। लाइसेंस से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें ज़्यादा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट हम आपको बता दें कि किसी भी व्यवसाय को अगर आप कमर्शियल लेवल पे या थोड़े से ठीक ठाक लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पंजीकरण करना पड़ता है। तो लाइसेंस से संबंधित आप जानकारी टिश्यू पेपर के सिलसिले में हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी जानकारी पूरी डिटेल में मिल जाएगी। इनके अगर साइज़ की बात करें तो 20x20, 22x22, और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये साइज़ हैं, जिसमें से 30x30 का जो साइज़ है ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे बेचे कहाँ पर। आपने सेटअप लगा लिया तो उसके बाद आप ये बेचे कहाँ पर, तो देखिए कुछ लिस्ट आपके सामने हमने अरेंज की है। होटल्स में, रेस्टोरेंट, किराना शॉप, कॉफ़ी शॉप, बार, मॉल्स, अस्पताल, BPO, KPO, मल्टीनेशनल कंपनी, हाउसकीपिंग, कैटरर्स, होलसेलर, रिटेलर, ऑफिसेज। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप इनको आसानी से सेल कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और मार्केट बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो लोग बेच रहे होंगे उन्होंने भी मेहनत बना के मार्केटिंग की होगी, तो उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिनकी जमी जुमाई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनके, वो उनको छोड़ के आपको क्यों लेंगे। तो ये आपको इस पर विचार करना होगा। आइए देखते हैं टिश्यू पेपर मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कुल आपका लमसम खर्चा कितना आएगा और कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आपको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पहले ही बता दें कि यह एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, बट एक अप्रॉक्स फिगर होगा जो हमारे हिसाब से है, जो आपको कुछ हेल्प कर सकता है अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो जानते हैं एक साल में कितनी लागत आपकी लगेगी। ठीक है, इसके लिए आपको लगते हैं स्किल्ड लेबर एक, जिनकी सैलरी होगी 15,000, और 2 अनस्किल्ड लेबर लगते हैं जिसकी सैलरी होती है जिनकी 7-7,500 के बीच में। तो मान लीजिए 2 अनस्किल्ड लेबर की 15,000 हो गई और एक स्किल्ड लेबर की 15,000 हो गई, तो 30,000 रुपये आपकी सैलरी चलेगी मंथली। अगर आपके घर में और सदस्य हैं और आप घरेलू तौर पर यह शुरू करना चाह रहे हैं तो स्किल्ड लेबर तो आपको रखना ही होगा, ताकि वो आपको ट्रेनिंग दे सके, आप उनसे काम सीख सकें। तो आप उस समय 2 अनस्किल्ड लेबर घर से ही अपने सदस्यों को जोड़ सकते हैं। बहरहाल हम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो 30,000 रुपये आपकी मंथली इनकम हो गई जाने वाली लागत के रूप में। तो एक महीने की हो गई 30,000, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 3,60,000 रुपये आपका एक साल का हो गया।
ठीक है। इसके बाद जगह का किराया, अगर आप अपने घर से शुरू कर रहे हैं या किसी जानकार की शॉप है या आपकी खुद की शॉप है तब आपका कोई किराया नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहीं पर किराए पर दे रहे हैं तो मिनिमम 3,000 रुपये लग सकता है। अगर आप मुंबई या बेंगलोर जैसी बड़ी जगह पर हैं तो वहाँ पर किराया और ज़्यादा हो सकता है। अगर आप उत्तराखंड या किसी और जगह पर हैं जहाँ पर किराया इतना ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर कुछ कम किराया लग सकता है। कुल लागत की बात करें तो लेबर सैलरी, जगह किराया, मशीन की कीमत और कच्चे माल की कीमत को जोड़ दें। कच्चे माल आपका आ जाएगा तकरीबन 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख के बीच में। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना माल उठा रहे हैं। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो 9,46,000 के आसपास फिगर पहुंचता है। ठीक है, ये आपकी कुल लागत हो गई मशीन के साथ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड है। चलिए बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कितना आप ले सकते हैं। एक पेपर नैपकिन पैकेट की कुल लागत होती है लगभग 11 रुपये। हम यहाँ पर एक सिंगल नैपकिन की बात नहीं कर रहे हैं, एक पैकेट की, यानी कि एक पैकेट के अंदर कम से कम 100 नैपकिन होते हैं तो उसकी जो लागत आती है वो लमसम 11 रुपये आती है। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज फिगर है, हो सकता है 10 भी आए या 12 भी आए, पर हम एवरेज तौर पर एक 11 का आंकड़ा ले रहे हैं। और मार्केट में यह जो पैकेट बिकता है वो 13 से 14 रुपये का बिकता है। ठीक है, इस तरह से एक नैपकिन पैकेट पर आपका मुनाफा 1.5 से 2 रुपये होता है। एक अच्छी टिश्यू पेपर मशीन लगभग 2.5 लाख नैपकिन तैयार कर लेती है 8 घंटे में, यानी कि एक दिन में अगर उसे काम लिया जाए तो 2.5 लाख नैपकिन। ये सिंगल नैपकिन की बात कर रहे हैं। और यदि 100 टिश्यू पेपर नैपकिन का एक पैकेट बनाया जाए तो समथिंग 2,500 पैकेट एक दिन में तैयार हो सकते हैं। यानी कि अगर 100 टिश्यू पेपर का एक पैकेट बनाए तो इस प्रकार से 100 के बंच में 2,500 पैकेट एक अच्छी टिश्यू पेपर मशीन के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं एक दिन में। तो इस तरीके से एक दिन में अगर 2,500 पैकेट तैयार हो जाते हैं तब यदि हम 1 रुपये ही मुनाफा मान लेते हैं तो 2,500 पैकेट एक दिन में प्रोड्यूस करें तो 2,500 इंटू 1 रुपये कर दें तो 2,500 रुपये होता है। तो यह आपका एक दिन का हो गया प्रॉफिट। इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो महीने भर का प्रॉफिट निकलेगा और वो है 75,000 रुपये महीना। तो अभी ये नेट प्रॉफिट नहीं निकला है, अभी हम इसमें से कॉस्ट हटाएंगे तो जो नेट प्रॉफिट हमारा निकलेगा 75,000 रुपये महीने में से हम 30,000 रुपये तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की सैलरी निकाल देते हैं। 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कुछ कन्वेंस लगता है प्लस इलेक्ट्रिसिटी, उस चीज़ का कॉस्टिंग हम हटा देते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट एक महीने में निकल कर आता है 35,000 रुपये पर मंथ। हालांकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, एक्चुअल प्रॉफिट आपका शुरू होगा जब आपकी मशीन फ्री हो जाएगी और उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा मशीन की कीमत को फ्री करने के लिए। अब आपको बता दें जो दिया गया मुनाफा है यह बिल्कुल मुमकिन है, पर यह तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से तैयार हो, आपने उस पर वर्क किया हो और आपने ऑलरेडी सर्वे करके इस बिज़नेस का रखा हो। क्योंकि मशीन तो एक दिन में न जाने आप 2 मशीन रख लेंगे तो कई ज़्यादा टिश्यू पेपर छाप देंगे, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है उन्हें सेल आउट करने की आती है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है इस बिज़नेस में या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस में, आप सेल कहाँ कर सकते हैं। तो ये कुछ जगह हमने आपको बताई जहाँ पर आपको पहले से ही सर्वे करना पड़ेगा। मशीन खरीदने से पहले भी आपको ये सर्वे करना चाहिए और हो सकता है तो आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना लें जिसके तहत भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेज़न की बात नहीं कर रहे हैं, अमेज़न में भी आप सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी। ऑनलाइन स्टोर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें आपका खुद का एक स्टोर बन जाता है जो आप रजिस्टर कर लेते हैं और उसमें धीरे धीरे मटेरियल बिकता रहता है। और जो अमेज़न का स्टोर है वो अलग है। तो इसी प्रकार से फेसबुक का मार्केट प्लेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन सेलिंग के काम आता है। तो आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से इस बिज़नेस को अप्रोच करना होगा अगर आपको सही मायने में प्रॉफिट निकालना है तो। क्योंकि प्रॉफिट अच्छा है, मेन इशू आता है सेलिंग का,
और अपनी मार्केट बनाने का, अपना ब्रांड बनाने का, तो उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि इस बिज़नेस में उतरने से पहले अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को दुरुस्त कर लें और हमसे जुड़ें। हम इस तरह के नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं। आप हिलयात्री.in वेबसाइट पर जाकर और भी नए और पुराने प्रकार के बिज़नेस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया।